हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 13 अप्रैल 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है कि अभी महंगाई के हालात पिछले 17 महीनों में सबसे ज्यादा पीक पर चल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा चल रहे हैं। पिछले महीने मार्च में ही रिटेल महंगाई दर 6.95% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी से महंगाई और ज्यादा बूस्टअप पर आई। पिछले 17 महीनों के सबसे ज्यादा शिखर पर चल रही है महंगाई। पेट्रोल डीजल, हरी सब्जियां वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा चल रही है। अभी गर्मी के सीजन में महंगी सब्जियों ने भी आम आदमी का पसीना छुड़ा रखा है। हालात ये चल रहे दोस्तों, एक सर्वे में ये बात सामने आई कि देश भर में 10 में से 9 परिवार महंगाई यानी कि चीजों के बढ़ते दाम से परेशान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 5G लाने की तैयारी तेज हो रही है। ट्राई ने 3300 से 3670 MHz और 700 MHz बैंड का प्राइस बेस घटाया। मई तक 5G स्पेक्ट्रम बेचना चाहती है सरकार और उम्मीद है दोस्तों कि इस साल 2022 के अंत तक हमें 5G इंटरनेट देखने को मिलेगा भारत में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे आदमी होंगे जिन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 24 अप्रैल को मुंबई में समारोह होगा और वहां पर पीएम मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया है, जिनका कुछ महीने पहले ही निधन हुआ है। 24 अप्रैल को लता मंगेशकर जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में एक समारोह के दौरान देश के पीएम को यह पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कोरोना के नए वेरिएंट XE को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स के साथ इस वेरिएंट को लेकर एक अहम बैठक भी की और इस नए वेरिएंट XE पर सरकार ने टेंशन जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंडाविया की तरफ से कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सावधानी बरतें, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। नोएडा, गाजियाबाद में 3 दिन के लिए स्कूल भी बंद हो चुके हैं कई सारे, जहां पर अभी हाल ही में कोरोना के नए मामले बढ़े हुए देखे गए। देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी 27% तक कोरोना के केस बढ़े और चौथी लहर को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मामलों में 7.5% की कमी आई। 24 घंटों में 796 नए केस आए, जबकि 19 लोगों की मौत हुई। वह दोस्तों, अभी तो दुनिया से कोरोना का भी प्रकोप खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच एक और खतरा सामने आ रहा है। देखिए आप, कोरोना के बाद खतरे की नई घंटी। वैज्ञानिकों ने समुद्र में ढूंढे 5,500 नए वायरस और ये वायरस भविष्य में नई बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। जी हाँ, अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का ये कहना है कि कोरोना की ही तरह ये वायरसेज भी RNA वायरस हैं और चिंता की बात यह है कि खोजे गए वायरस भारत के अरब सागर और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौजूद हैं, यानी समुद्र के गहराइयों में भी काफी दबे हुए वायरसेज मौजूद हैं जो कभी भी सतह पर आ सकते हैं और सतह से मछुआरों के जरिए आम आदमी में, आम पब्लिक में भी स्प्रेड हो सकते हैं। इस स्टडी को हाल ही में जनरल साइंस में भी प्रकाशित किया गया है। इन वायरसेज को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सभी समुद्रों के 121 इलाकों से पानी के 35,000 सैंपल भी लिए और जांच में पता चला कि 5,500 से भी ज्यादा नए वायरस दुनिया में देखे गए। इनकी संख्या काफी ज्यादा है और भविष्य में वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि हो सकता है कि लाखों की संख्या में नए वायरस मिले जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि फिलहाल आप टेंशन ना लें, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी विज्ञान भी डेवलप हो रही है, तो जरूर इनका कोई न कोई तोड़ निकालेगी। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर देखिए। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी मदद के लिए सरकार सिंगल विंडो पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है और ये पोर्टल न केवल देश भर के पेंशन भोगियों और उनके सहयोगियों से सतत संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि उनकी कोई समस्या, शिकायत या सुझाव है तो भी उनको तुरंत एप्लीकेबल किया जा सकेगा। तो बहुत जल्द सरकार की तरफ से इसका ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आम आदमी और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। इस साल के मानसून पर मौसम विभाग का पहला अनुमान जारी हुआ है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस साल भी अच्छी बारिश होगी। मतलब जिसे कहते हैं ना, संवत कैसा होगा इस बार। गर्मी के सीजन के बाद बारिश के मौसम में इस बार बारिश कैसी होगी, तो इस पर मौसम विभाग की तरफ से पहला अनुमान आया कि खुशियों से भरा होगा 2022 का मानसून, क्योंकि इस बार मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में औसत से ज्यादा बादल बरसेंगे। और भी आगे मौसम अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश भर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी गुड न्यूज आ रही है। अब एक सेशन में 2 फुल टाइम कोर्सेज कर सकेंगे छात्र।
छात्र यूजीसी के चेयरमैन ने इस तरह का ऐलान किया है। एक साथ आपको 2 डिग्रियां मिलेगी। जी हाँ, मतलब ये जैसे आप 12वीं के बाद कोई कॉलेज कोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप एक साथ 2 कोर्स कर पाओगे। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से चेयरमैन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। जल्द ही छात्रों को एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम करने की अनुमति मिलेगी। मान लीजिए 2 अलग अलग तरह के ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, जैसे आप बीकॉम कर रहे हो और बीएससी भी कर रहे हो, तो दोनों साथ में कर पाओगे। डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने होशियार हैं। आप दोनों एग्जाम अगर क्लियर कर सकते हैं तो 3 साल के जो दोनों कोर्स हैं उनको आपको करने के लिए 3-3 साल अलग अलग 6 साल देने की जरूरत नहीं है। आप 3 साल में दोनों ही कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, साथ के साथ दोनों के एग्जाम दे पाओगे। इस तरह का प्लान बना रही है यूजीसी। विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम करने की अनुमति देगी और जल्द ही इसके दिशा निर्देश यानी कि नियम भी घोषित किए जाएंगे। क्या कुछ गाइडलाइंस आएगी, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल TLS न्यूज के माध्यम से। ओके, फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए आप, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नई सुविधा लॉन्च की गई है। किसान भाई लोग ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे फसल बीमा संबंधित शिकायत। अगर किसानों को उनकी फसल का बीमा नहीं मिला है या बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है, तो अब सरकार किसानों का वकील बनेगी और किसानों के बीमा की प्रीमियम करते ही किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने वाले किसानों को अब बीमा कंपनियों और बैंकों के चक्कर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। किसान का प्रीमियम करते ही उसे फसल का नुकसान का मुआवजा दिलाया जाएगा, चाहे बैंक या संबंधित एजेंसी बीमा कंपनी को राशि का भुगतान किया हो या नहीं। अब सरकार जिम्मेदार होगी इसके लिए। और फिर भी अगर आपको आपकी फसल का बीमा का पेमेंट नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा फसल.haryana.gov.in पोर्टल के जरिए कंप्लेन कर पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा हरियाणा राज्य से शुरू की गई है, धीरे धीरे पूरे देश के किसान भाई लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए भारत तैयार है। WTO की अनुमति का इंतजार है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। दरअसल दोस्तों, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक साथ बातचीत की और इस दौरान WTO की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति पेशकश करने की बात कही है। यानी कि भारत की तरफ से दुनिया भर में चावल, गेहूं वगैरह सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाएगा, बस WTO की तरफ से परमिशन मिलते ही। तो पीएम मोदी ने इसी बात के लिए कहा कि दुनिया भर को खाना खिलाने के लिए हमारा भारत तैयार है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, झारखंड राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 10 दिनों में 279 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई कल्याण गुरुकुल योजना से अब तक 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स युवक युवतियों को रोजगार मिल चुका है और इसी महीने 1 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल के बीच 279 युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार भी उपलब्ध कराया गया और सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। नंबर क्या है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6204800180। इस पर कॉल कर सकते हैं झारखंड के युवा और अपने रोजगार और प्रशिक्षण संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पंजाब राज्य में 15 अप्रैल से बेकरी, बिस्किट और रस 15% महंगे हो जाएंगे। पहले से महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है हर चीजों में, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, दूध, दाल, आटा, चावल सब कुछ तो महंगे हो रहे हैं। इसी बीच अब ब्रेड, बिस्किट, बेकरी वगैरह के सामान पंजाब में 15% महंगे हो जाएंगे 15 अप्रैल से ही। वही देखिए दोस्तों, आम आदमी की सवारी भी महंगी हो रही है। पंजाब में पिछले 4 महीने में साइकिल के दामों में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो बाईसाइकिल आती है ना, गरीब की बाइक जिसे कहते हैं गाड़ी, गरीब के लिए तो ये मोटरसाइकिल से भी बढ़कर होती है बाईसाइकिल, उसके भी रेटें बढ़ गई है। देखिए आप, पिछले 4 महीनों में 250 रुपए बढ़ गए। क्या हो रहा देश में। और ऑलरेडी आपको पता होगा सब्जियां वगैरह कितनी महंगी हो रही। और अभी देखिए आप, नींबू महंगा होने की वजह सामने आई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक होलसेल में 150 से 180 रुपए प्रति किलो का भाव नींबू का बिक रहा है, लेकिन लोगों से 250 से 400 रुपए तक वसूल रहे हैं नींबू बेचने वाले, क्योंकि ज्यादातर मार्जिन जो है रिटेलर्स कमा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी से ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है नींबू पर, है ना। मतलब होलसेल में तो ये सब्जियां बेचने वाले के भी नींबू सस्ते आ रहे हैं, 150 से 180 रुपए किलो आ रहे हैं, लेकिन ये और ज्यादा महंगे बेच रहे हैं, 300-400 के। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल गरीब रथ ट्रेन। 15 अप्रैल से ये ट्रेन शुरू होगी। हर शुक्रवार को उदयपुर से जम्मू के लिए ये गाड़ी चलेगी। अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर रेलवे स्टेशनों पर भी इसका स्टॉपेज रहेगा। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अगर आप भी जम्मू घूमना जाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे की गरीब रथ स्पेशल ट्रेन के जरिए घूम सकते हैं। ये ट्रेन 1 जुलाई तक चलाई जाएगी, जो सप्ताह में 1 दिन चलेगी, हर शुक्रवार को, है ना। अच्छा, वही देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अब मास्क न पहनने पर भी आपको नहीं देना पड़ेगा फाइन, यानी कि जुर्माना नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने मास्क की अनिवार्यता के जुर्माने के नियम को खत्म कर दिया। पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। और भी हाल ही में कई राज्यों ने इस तरह के नियम को हटाया था, आपको पता होगा, दिल्ली वगैरह में भी मैंने आपको बताया था, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 जुलाई
जुलाई से तो दिल्ली में बंद हो जाएगी प्लास्टिक इंडस्ट्री। सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिल्ली सरकार सख्त आदेश जारी करते हुए एक्शन लेने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के लिए ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम को शुरू किया है। इस रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प के रूप में दिल्ली IIT बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार फंडिंग भी इकट्ठी कर रही है और सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत शुरू किए जाने वाले पुराने स्टार्टअप के साथ नए स्टार्टअप को भी फंड मुहैया कराएगी गवर्नमेंट खुद। और कुल मिलाकर के इन स्टार्टअप का काम यही होगा दोस्तों कि प्लास्टिक बंद हो जाएगी तो उसके बाद अल्टरनेट क्या होगा, मतलब प्लास्टिक के चाय, डिस्पोजल, बोतल वगैरह कप, कई सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं, इनका अल्टरनेट क्या होगा, मतलब इनकी जगह पर फिर किन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये IIT दिल्ली वगैरह इसका सोल्यूशन निकालने के लिए स्टार्टअप पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। एक सवाल अमूल डेयरी के MD द्वारा किया गया कि क्या प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन होने से आपके पसंदीदा पेय पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। तो अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोडी का यह कहना है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प उत्पाद की लागत बढ़ा सकता है, क्योंकि आप स्ट्रॉ की जगह क्या चीज इस्तेमाल करोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई हो, मतलब विदाउट प्लास्टिक, जो वापस फेंकने के बाद मिट्टी में डाइल्यूट हो जाए। ऐसे मटेरियल की अगर स्ट्रॉ बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली पड़ेगी, और वो अगर कॉस्टली पड़ेगी तो स्ट्रॉ से जो पीने वाले पेय पदार्थ हैं, जूस, फ्रूटी, नारियल पानी और भी कई तरह की चीजें, वो महंगी हो जाएगी स्ट्रॉ की वजह से, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। RBI रेगुलेटेड मार्केट के समय में बदलाव हुआ है। 18 अप्रैल से अब 9 बजे शुरू होगा कारोबार। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर रिजर्व बैंक का कहना है कि 18 अप्रैल से उसकी तरफ से रेगुलेटेड सभी मार्केट की टाइमिंग कोरोना पूर्व सुबह 9 बजे कर दी गई है। मतलब कोरोना से पहले भी 9 बजे की ही टाइमिंग थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 7 अप्रैल 2020 को ट्रेडिंग की टाइमिंग बढ़ाकर 10 बजे कर दी थी। लेकिन अब जो RBI की तरफ से रेगुलेटेड जो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह है, वो सब कुछ 9 बजे से ही वापस शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल तरीके के जो भी काम है, जो कोई बैंक ब्रांचेज वगैरह भी 10 बजे खुलती हैं, तो वो भी वापस 9 बजे खुलने लग जाए, है ना। तो 18 अप्रैल से 9 बजे वापस कारोबार शुरू होंगे। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज के ताजा मौसम अपडेट पर। देखिए, पंजाब राज्य में कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार है। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम बदलेगा। संपूर्ण भारत का आज 13 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं, धूल भरी आंधी भी चल सकती है। बाकी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें लू यानी कि गर्म हवाएं चलती रहेगी। गुजरात के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और झारखंड के भी अलग अलग जगहों पर आपको हीट वेव की स्थितियां देखने को मिलेगी। हीट वेव का मतलब ही गर्म हवाएं है ना। ये तो भारत का मौसम रहा। दुनिया में देखिए दोस्तों, फिलीपींस में कल ही एक मेगा तूफान आया जिसका नाम है मैगी तूफान। उसकी तबाही देखिए, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 42 लोगों की जान चली गई, 17,000 लोग बेघर हो गए, सड़कें तबाह, बिजली भी गुल हो गई। मतलब देखिए आप कुदरत का कहर कितना खतरनाक है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। सोना 179 रुपए की गिरावट के साथ 52,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, और वहीं चांदी 317 रुपए टूट कर अभी 67,807 रुपए प्रति किलो चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद देखिए कुछ एजुकेशनल खबरें दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि 90% पढ़ाई ऑनलाइन की तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इसको लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए 9 मई से आयोजित होगा रेलवे NTPC भर्ती के लिए दूसरा चरण। RRB ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए दूसरे चरण की परीक्षा CBT 2 का आयोजन 9 और 10 मई के लिए किया जाएगा, जो कि पे लेवल 4 और 6 के लिए होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप RRB NTPC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 25 से 30 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वहीं राजस्थान में रीट एग्जाम पर अपडेट देखिए आप। अक्टूबर में होगा सिलेक्शन एग्जाम। 46,500 पदों के लिए आवेदन 18 अप्रैल से शुरू होंगे। पहली परीक्षा का रिजल्ट सितंबर में होने की संभावना है और 23-24 जुलाई को इसकी परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान में कल ही वीडियो प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद वेबसाइट क्रैश हो गई थी, क्योंकि एक साथ कई स्टूडेंट्स ने रिजल्ट चेक किया तो सर्वर डाउन हो गया। 5,396 पदों के लिए तकरीबन 2.25 लाख कैंडिडेट्स को पास किया गया। अब जो वीडियो का मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा, वो जुलाई तक होने की संभावना है। वीडियो मतलब आपको बता दूं ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए मेंस एग्जाम की बात हो रही है ना। वहीं देखिए दोस्तों, JNVST एडमिशन कार्ड आ चुके हैं। ANVS ने कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर चेक कर लें। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। पटवारी के 5,204 नए पद बनाए जाएंगे। पहले चरण में 3,000 पदों की भर्ती होगी। ITI गेस्ट फैकल्टी का
मानदेय भी बढ़ाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें पटवारियों के 5200 पद नए सर्जित किए जाएंगे, यानी कि बहुत जल्द पटवारियों की भर्तियां भी आने वाली हैं। और भी कुछ फैसलों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से आइए कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट। सरकार ने कहा कि विदेशी कर्ज तो हम नहीं चुका सकते हैं, सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स और फ्यूल खरीदने के लिए डॉलर बचे हैं। दरअसल हालात ये चल रहे श्रीलंका में खाने की चीजों के लिए भी तरस रहे हैं देश के नागरिक। अनाज के लिए $51 बिलियन का लोन अब श्रीलंका डिफॉल्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। भारत ने 11,000 टन चावल भी भेजा है श्रीलंका की मदद के लिए। और श्रीलंका में आर्थिक संकट के हालात क्या चल रहे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने $51 अरब विदेशी कर्ज डिफॉल्ट करने का फैसला किया और श्रीलंका को तो अभी भी राहत पैकेज चाहिए, तो IMF से राहत पैकेज का इंतजार भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब बिजली बिल में भी सब्सिडी मिलेगी। 3 लाख लोगों के सीधे बैंक खाते में इसकी राशि पहुंचेगी। जिस तरह से पहले LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी ना, ठीक वैसे ही अब आपके बिजली बिल पर भी सब्सिडी मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने के साथ ही राज्य में अब किसान भाई लोगों के लिए बिजली बिल में सब्सिडी देने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के 4 जिलों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सिस्टम से जोड़ा जाएगा और इन्हीं 4 जिलों के द्वारा 3.25 लाख किसान भाई लोग सरकार की इस प्लानिंग से लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं की सीधी राशि बैंक खातों में भेजने का जो प्रयोग आरंभ किया, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए MP सरकार बिजली बिल पर भी सब्सिडी देगी। अब इससे कहां कितने लोगों को, किसानों भाई लोगों को लाभ होगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलाएंगे मास्टर जी। इसके लिए 500 टीचर्स को प्रशिक्षित करेगी सरकार पहले चरण में। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 22 मई को नोएडा के ऊपर से नहीं उड़ेंगे विमान, एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। लेकिन आखिर क्यों, तो आपको बता दूं, सुपरटेक की एमराल्ड योजना के दोनों टावर सियान और एपेक्स को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है और इन टावर्स को अब गिराया जाएगा। एफिडिस कंपनी के साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों के मुताबिक पहला धमाका कर सियान टावर को 4 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। फिर 3 सेकंड का खाली वक्त देते हुए अगले 8वें सेकंड में एपेक्स टावर को भी गिराया जाएगा और इसीलिए ऊपर एयरलाइंस वगैरह ये भी बंद रहेगी 22 मई को, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत में पेटेंट के लिए पहली बार गैर भारतीयों के आवेदकों से ज्यादा भारतीय लोगों के आवेदन रहे। मतलब पेटेंट अप्लाई करने के लिए, मतलब देखा जाए तो भारत में स्टार्टअप काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तभी तो लोग बाग पेटेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडियाज को। इसका मतलब भारत में ये चीजें अब बढ़ रही हैं, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी सरकार। महिलाओं को 1 वर्ष में मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर भी। उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और इसके तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास करते हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे उत्तराखंड में भी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, देश में पहली बार यूपी रोडवेज में महिलाएं चालक बनकर के बसों की स्टीयरिंग संभालेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में माताओं बहनों को, महिलाओं को इस तरह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि रोडवेज कर्मचारी में ड्राइवर के लिए अब महिलाएं भी अपना प्रदर्शन कौशल दिखा पाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम के चरित्र पर निर्देशित होगी एक फिल्म। रामलला के मुख्य पुजारी बोले कि संस्कृति की इससे रक्षा होगी। रामलला के चरित्र पर मुंबई के एक निर्देशक ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया है, जिसका स्वागत मंदिर के पुजारी ने किया है और ये भगवान राम की जीवनी, उनकी सिद्धांतों पर आधारित होगी ये फिल्म। अच्छा, वहीं देखिए, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक और कदम। सेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया स्पेशल व्हीकल्स को सेना में शामिल किया है और भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो अच्छी बात है ये। अच्छा, IPL के फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है। इस दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक संन्यास का ऐलान किया। दरअसल IPL 2022 के बीच न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जिनकी उम्र 17 साल है, उनका नाम है हमेश बनीट, जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। अच्छा, वहीं देखिए, कर्मचारियों को तोहफे में मिली कार। IT कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट में 100 इलेक्ट्रिक कारें दी। चेन्नई की एक IT कंपनी आइडियाज 2 IT ने अपने 100 कर्मचारियों को ये कारें गिफ्ट की हैं। अच्छा दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत और सुरक्षा पावर में देखिए एक और अच्छी खबर है। भारत ने अब लद्दाख में भी किया एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेलिना का परीक्षण, सफलतापूर्वक निशाने को मार गिराया। अच्छा, राजस्थान से एक समाज की शर्मनाक हरकत देखिए आप दोस्तों। हर तीसरे दिन लावारिस नवजात बेटियां मिल रही हैं। बेटा या बेटियां टॉयलेट से लेकर कूड़े कचरे कीचड़ में, झाड़ियों में बच्चियों को फेंका जा रहा, और वे माँ बाप तो जरूर पत्थर दिली होंगे, तभी तो अपनी नन्ही मासूम जान को ऐसे हर कहीं फेंक कर चले जाते हैं। 2020 से फरवरी 2022 तक राजस्थान में कुल 419 लावारिस बच्चे मिले हैं, जिनमें से 238 नवजात बच्चियां, बेटियां हैं। अच्छा, वहीं देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी बात है। डोर्नियर 228 की उड़ान सफलतापूर्वक सक्सेसफुली रही। पहले मेड इन इंडिया कॉमर्शियल फ्लाइट असम से अरुणाचल पहुंची और इस फ्लाइट का स्वागत किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पानी
पानी की बौछार से नॉर्थ ईस्ट में इससे कनेक्टिविटी बढ़ने की शानदार शुरुआत होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये भारत की पहली मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया कमर्शियल उड़ान है जो सक्सेसफुल रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में खनन कार्यों में लगे वाहनों पर अब जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। 18 अप्रैल तक इसकी समय सीमा भी तय कर दी है सरकार ने। खनन कार्य में जो भी वाहन लगे हुए हैं, चाहे ट्रैक्टर, ट्रोला, जेसीबी, इन सभी पर जीपीएस लगवाना अनिवार्य होगा। राज्य में खनन के कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि जीपीएस की फुल फॉर्म होती है, वो लगाना अनिवार्य कर दिया, ताकि मतलब खनन कार्यों वगैरह में 2 नंबरी काम कम होंगे इससे। और जो बिना रॉयल्टी के स्किप हो जाते निकल जाते हैं, वो भी अब सरकार को रॉयल्टी भरेंगे। और इसके अलावा भी अवैध खनन की शिकायतें लगातार आ रही, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जापान ने भी पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिए, उनकी संपत्ति को भी जब्त कर दिया। वहीं खबर आ रही, टेक्नोलॉजी से एप्पल लॉन्च करेगा 35 वाट का ड्यूअल पोर्ट टाइप सी एडेप्टर, जिसमें 2 फोन एक साथ चार्ज कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएड करने वालों के लिए खुशखबरी आ रही है। इसके अलावा पुलिस में नौकरियों का भी ऐलान हुआ। दरअसल यूपी में हायर एजुकेशन में स्वाधीनता सेनानियों की वीर गाथाएं और कहानियां पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। और स्कूल चलो मुहिम से करोड़ों गरीब परिवारों को भी वापस जोड़ा गया। इसके अलावा सरकार का कहना कि राज्य में जल्द ही अगले 100 दिनों में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्तियों का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी जेईई बीएड की रजिस्ट्रेशन फीस भी कम हो गई है। यूपी में बीएड करने जा रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी बरेली ने नोटिस जारी कर बीएड की फीस में 33% तक की कटौती कर दी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस भी 1500 से घटाकर 1000 कर दी है। लेट फीस को भी 2500 से घटाकर 1600 कर दिया। तो इस तरह से यूपी बीएड छात्रों के लिए सरकार का ये अच्छा फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आयोजन के स्थल का ऐलान हो चुका है। ये गेम ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। 2022 का संस्करण इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने जा रहा है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा नोएडा। 4 साल में 500 करोड़ का निवेश होगा। हर साल बनेंगे 5 लाख रोबोट और इससे 2000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं देखिए, गुजरात में सूरत बनेगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। डायमंड जैसी होगी शेप और मिलेंगी कई सारी लग्जरी सुविधाएं भी। 48,000 स्क्वायर मीटर का ये स्टेशन होगा। वहीं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन 2026 में होगा पहला ट्रायल। तापमान, धूल और वजन से जुड़े अहम बदलाव के बाद जापान से भारत आएगी ट्रेन। सरकार ने महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान की हाई स्पीड शिकानसेन ट्रेन के भारत भेजे जाने से पहले यहाँ के अनुसार मॉडिफाई भी किया है इसको। अच्छा, ऑनलाइन गेम्स पर सरकार इस तरह की पाबंदियां लगाने जा रही है। अब आपको ऑनलाइन गेम खेलने से पहले केवाईसी करनी पड़ेगी, तभी आप गेम खेल पाएंगे। यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये गेमिंग अकाउंट पर अब आपको लिंक करना पड़ सकता है। इस तरह की सरकार नई प्लानिंग बना रही है। वहीं आपको बता दूं, हिमाचल में नई आबकारी नीति लागू होने से 5 से 55 रुपए तक महंगी हुई अंग्रेजी शराब। चलिए अगला अपडेट आ रहा है खेल समाचार पर। देखिए, आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की पहली जीत हुई है। हाई स्कोरिंग मैच में आरसीबी को 23 रनों से हराया। जडेजा और महीस ने 7 विकेट झटके। आईपीएल 2022 का ये 22वां मैच था। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से हरा दिया। आरसीबी के सामने 217 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना पाई। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इंटरनेट, कुल मिलाकर के डिजिटल जमाने से पहले किसी को संदेश भेजने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।